हेलो, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। मेरे इस चैनल पे आज हम लोग डाटा फ्रेम स्टार्ट करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू डू द डाटा फ्रेम, इट्स थ्योरी एंड इट्स practical part also. First thing, what is the data frame? It is a two-dimensional labeled data structure. It has rows and columns, so it has both the row index and the column index. रो इंडेक्स को हम लोग इंडेक्स भी बोलते हैं और कॉलम इंडेक्स को हम लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे तो कॉलम्स से हम लोग इसको रेफर करते हैं। द वैल्यूज ऑफ द डाटा फ्रेम आर म्यूटेबल। वी कैन ऐड और डिलीट रो एंड कॉलम and its size is also mutable. We can make changes in the size of the data frame also. चलिए स्टार्ट करते हैं। देर आर नंबर ऑफ वेज टू क्रिएट अ डाटा फ्रेम। पहला एक तो ये है कि वी कैन क्रिएट द एम्प्टी डाटा फ्रेम ऑल्सो। लेट अस सी हाउ टू क्रिएट द एम्प्टी डाटा फ्रेम। फॉर दिस all of you know that I have to import two libraries. एक numpy libraries है because sometimes we need to access the numpy array, and second one is the pandas library. तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट numpy as np, np is the alias. Second, import pandas as pd. Okay, pd is the alias used to access the pandas library. First, let us create empty data frame. मैं इसको यहाँ लिख भी दे रहा हूँ कमेंट में, empty data frame। ठीक है, empty data frame. Let us see first. Let me give the name of the variable. That is, suppose that I am giving a equal to pd is the alias for the pandas to access the data frame which is present in the pandas. So pd dot I will type data frame. इसमें एक चीज ध्यान रखना, डाटा फ्रेम में डी एंड एफ शुड बी इन कैपिटल। डाटा फ्रेम, ओके, देन simply give the bracket sign and print a. First let me clear this console. I have cleared it so that जो भी नया प्रोग्राम बनेगा वो यहाँ से उसका फ्रेश रिजल्ट मेरे सामने आएगा। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट ए। You can see that the output is empty database, column is also empty, and the index यानी कि row is also empty. Nothing is there in that data frame. Only the structure is created without any rows and column. Now after this, the number of ways are there to create data frame. First thing, let us see जो मैंने पहले से ही एक प्रोग्राम करके रखा हुआ है, क्रिएटिंग डाटा फ्रॉम numpy एरे। एरे से भी हम लोग डाटा फ्रेम को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, और उसमें किस तरीके से हम लोग रो और इंडेक्स भी असाइन करते हैं वो भी हम देखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो मैंने एरे क्रिएट किया हुआ है उसको हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे टू एरेज आर देयर, A1 and A2, np.array
जिसमें हमने वैल्यू असाइन किया 10, 20, 30 एंड सेकेंड वन इज द 100 एंड 200। ठीक है, अब हम करते हैं यहाँ पर पहला डाटा फ्रेम क्रिएट करते हैं विद सम वैल्यूज, जिसका नाम हम दे रहे हैं df1। ठीक है, df1 इज इक्वल टू pd डॉट डाटा फ्रेम, एंड इसके अंदर हम सपोज सबसे पहले हम a1 लिखते हैं, उसका रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, उसके बाद बाकी एरे को भी हम एंटर करेंगे। इसको बाद फिर हम लिखते हैं प्रिंट df1 df1। ठीक है, अब इसका रिजल्ट देखो, इट्स शोइंग सम एरर। व्हाट इज द एरर? जस्ट सी, आई हैव डन अ मिस्टेक ओवर हेयर। डाटा फ्रेम में देखो एफ स्मॉल लेटर में है, इसे हम मुझे कैपिटल में करना है। ठीक है, अब देखो द डाटा फ्रेम इज क्रिएटेड यूजिंग अ सिंगल एरे a1, जिसमें हमारा एलिमेंट क्या क्या था 10, 20 एंड 30। देखो 10, 20 एंड 30 इज द एलिमेंट्स एंड द नंबर ऑफ रोज is always equal to the maximum number of elements present there। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 3 नंबर्स ऑफ रोज आर देयर एंड लेबल्ड एज 0, 1, 2। लेबलिंग जो होता है हमेशा 0 से ही स्टार्ट होगा बाय डिफॉल्ट, है ना, इंटीग्रल वैल्यू आएंगे। और इसका एक ही कॉलम है, तो देखो कॉलम का लेबलिंग स्टार्ट हुआ है 0 से। यू कैन सी इट इन कंसोल विंडो। देखो 0 इंडेक्स दिख रहा है, वही चीज़ है। ठीक है, अब सपोज दैट मुझे दूसरे एरे को भी लेना है। सपोज दैट मैंने A2 को हमने यहाँ पे टाइप किया, और जब भी हम लिस्ट ऑफ एरेज ले रहे हैं ना, तो लिस्ट के लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं हमेशा, नहीं तो ये एरर शो करेगा। ठीक है, अब इसको प्रिंट करते हैं। मैंने पहले ही बोला था कि नंबर ऑफ कॉलम्स एंड द नंबर ऑफ रोज जितने मैक्सिमम होंगे, 2 या 3 एरे हैं तो उसी को वो लेकर चलेगा, बाकी में नॉन वैल्यू आएगा। जस्ट सी, देखो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स किस एरे में था, A1 में, और कितना था 3 था। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितना हुआ, 3 हुए। देख लो 3 हुए। 0, 1, 2 इंडेक्स देखिए कंसोल में। और एरे कितना रहे, रो कितने रहेंगे, जितने नंबर ऑफ एरेज रहेंगे उतने नंबर ऑफ रोज रहेंगे। तो यहाँ पर 2 एरे यूज हो रहा है, तो 2 ये आ रहे हैं क्या, नंबर ऑफ रोज आ रहा है, इसलिए 2 इंडेक्स हैं, कॉलम इंडेक्स एंड रो इंडेक्स। रो इंडेक्स इसलिए 0, 1, 2 है, और कॉलम इंडेक्स 0, 1, 2 है, और रो इंडेक्स 0 एंड 1 है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? और देखो जो हमारा कॉलम इंडेक्स 2 है, यहाँ पर इस जगह पर देखिए, है ना, जो कॉलम इंडेक्स के जो नंबर है 2, वहाँ पर फर्स्ट एरे में वैल्यू तो था 30, लेकिन सेकंड एरे में वैल्यू नहीं था, तो वहाँ पर नॉन वैल्यू आ रहा है। समझ में आया यहाँ तक? अब हम लोग आते हैं, तो वो मेरा पुराना फाइल यहाँ पर है। अब हमको इसमें अपना रो एंड कॉलम देना है, यूजर डिफाइंड रोज एंड कॉलम्स इंडेक्सेस, है ना। तो इसी में हम लोग लिखते हैं आगे। हमने पहले ही बोला था कि रो इंडेक्स को हम लोग इंडेक्स बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग इंडेक्स से ही रेफर करेंगे। कॉमा देकर इंडेक्स इक्वल टू, सपोज दैट देयर आर 2 रोज, तो हम यहाँ पर देते हैं R1 एंड फिर कॉमा फिर R2 विथ इन सिंगल कोट्स और डबल कोट्स। ठीक है, अब इसका रिजल्ट देखिए, R1 R2 आया, है ना। यहाँ पर देखो R1 एंड R2। अब हम चाहते हैं कि इसमें कॉलम इंडेक्स भी हम अपना दें। सपोज दैट हम लिखते हैं फिर COLUMNS, याद रखिएगा स्पेलिंग कॉलम्स, COLUMNS। देन अब हम देते हैं कॉलम्स के लिए, सपोज दैट C1
फिर कॉमा C2, फिर कॉमा C3। अब हम इसको प्रिंट करते हैं। देखो अब यहाँ पर क्या आ रहा है, कॉलम 1 कॉलम C1 C2 C3 एज अ कॉलम इंडेक्स एंड R1 R2 एज अ रो इंडेक्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्रिएशन ऑफ डाटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। किसी डिक्शनरी के लिस्ट से हम लोग डाटा फ्रेम को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम यहाँ से डिक्शनरी के लिस्ट को हम ले लेते हैं। सपोज दैट देयर आर टू डिक्शनरी, dic1 एंड dic2। दो डिक्शनरी हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। ठीक है, यहाँ पर हैश देके लिख देते हैं फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। ठीक है, अब इस डिक्शनरी को हम लोग यूज़ करेंगे डाटा फ्रेम में। ठीक है, अब जैसे पहला एक डाटा फ्रेम हमने बनाया था, यहाँ पर हमने df1, अब यहाँ पर बना रहे हैं हम df2। df2 इक्वल टू pd डॉट डाटा फ्रेम। ठीक है, अब इसके अंदर दोनों डिक्शनरी को हमें देना है। तो हमेशा जब भी दो एलिमेंट्स को देंगे तो हम स्क्वायर ब्रैकेट में देते हैं। पहला का नाम है dic1 और दूसरे का नाम है dic2। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट करते हैं। इसमें देखिए चेंजेस क्या आएगा। यहाँ पर देखो डिक्शनरी में हमारे पास एक की वैल्यूज हो, एक की होता है, दूसरा वैल्यूज होता है, दोनों मिलकर आइटम्स बनाते हैं। तो की, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द की एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द वैल्यूज इन दिस डाटा फ्रेम, दोनों किस रूप में हमारे पास आएंगे एज अ इन अ डाटा फ्रेम, वो देखना है। प्रिंट df2 प्रिंट करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए ये वाली चीज दिख रहा है यहाँ पे सबसे नीचे, ये वाला पार्ट को देखिए। देखो ABC हैज बिकम अ कॉलम इंडेक्स एंड 0 एंड 1 इज द बाय डिफॉल्ट जो इंटीग्रल रो इंडेक्स है वो शो कर रहा है। ABC क्या है हमारे डिक्शनरी में, A B and C आर द कीज ऑफ द डिक्शनरी। So the keys of the dictionary will become column index in the data frame. Keys of the dictionary will become column index in the data frame. Okay? क्योंकि कॉलम इंडेक्स हमें यहाँ पर डाटा फ्रेम में मिल गया है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर रो इंडेक्स नहीं मिला है यूजर डिफाइंड, तो हम यहाँ पर रो इंडेक्स भी दे सकते हैं। ठीक है, कॉमा देकर हम इंडेक्स लिखेंगे इक्वल टू वही रो इंडेक्स देते हैं जो पहले भी दिए थे। पहला देते हैं R1 और दूसरा देते हैं R2 सिंगल कोट्स के अंदर। ठीक है, अब इसको प्रिंट करते हैं। देखो आया R1 R2 एंड ABC, है ना। अब देखो यहाँ पर C कॉलम के अंदर में रो 1 में नन इज द वैल्यू गिवन टू दैट प्लेस, क्योंकि हमारा जो पहला डिक्शनरी था ये वाला दिस वन, इसमें C के लिए कोई वैल्यू ही नहीं है, तो यहाँ पे इसने नन को असाइन किया है। दैट्स हाउ वी कैन क्रिएट अ डाटा फ्रेम फ्रॉम द लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। हमने दो डिक्शनरी बनाया और उस दोनों डिक्शनरी को एज अ लिस्ट हम यहाँ पर डाटा फ्रेम में पास किए हैं, इसलिए बोला जाता है क्रिएटिंग डाटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। ठीक है, अब इसमें और एक चीज ध्यान रखिएगा कि की ऑफ द डिक्शनरी विल बिकम कॉलम इंडेक्स
ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ हैश देकर, की ऑफ डिक बिकम्स कॉलम इंडेक्स, है ना, एंड बाय डिफॉल्ट हमें रो इंडेक्स मिलता है जो कि इंटीग्रल वैल्यू होता है, लेकिन हम उसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके वैल्यू जो है हमारे डाटा फ्रेम के वैल्यू बनते हैं। जैसे डिक्शनरी में 10, 20 है, तो वो हमें यहाँ पे एज एन एलिमेंट ऑफ द डाटा फ्रेम यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लिखते हैं, नेक्स्ट वे टू क्रिएट द डाटा फ्रेम, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी हो गया, और फ्रॉम लिस्ट डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, लिस्ट के डिक्शनरी से हमें क्रिएट करना है डाटा फ्रेम को। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, डिक्शनरी के लिस्ट क्रिएट कर रहे थे, अब लिस्ट का डिक्शनरी क्रिएट करना है। ठीक है, तो लिस्ट का डिक्शनरी क्रिएट करने का यहाँ पर क्या मतलब है, जैसे यहाँ पर एक लिस्ट ऑफ डिक्शनरी है, मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि हमें डिक्शनरी के अंदर ही लिस्ट क्रिएट करना है। जैसे यहाँ पर ए इज द की, जो वैल्यू है वो एक लिस्ट है, बी इज द की, इसका जो वैल्यू है वो भी एक लिस्ट है, सी इज द की, और सी का जो वैल्यू है वो भी एक लिस्ट में है। ठीक है, इसी को बोल रहा है कि डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। इसे भी मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। पहले से मैंने बना कर रखा हुआ है सो दैट कि जब मैं वीडियो बनाता हूँ ना, मैं नहीं चाहता कि रीटेक करना पड़े, एडिट करना पड़े। ठीक है, और कोशिश मेरा यही रहता है कि एक ही बार में सब चीज़ हो जाए, एडिटिंग टेक्स सो मच टाइम। ठीक है, तो ये हुआ डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। अब हम इस डिक 3 को हम पास करते हैं डाटा फ्रेम में, जिसका नाम होगा उस डाटा फ्रेम का df3 इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या पास कर रहे हैं, डिक 3 इज द डिक्शनरी। ठीक है, अब फिर उसके बाद हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट df3। ठीक है, अब इसका रिजल्ट देखो क्या आता है। इसमें भी ये चीज़ देखना है कि क्या, कौन सा पार्ट हमारा कॉलम इंडेक्स बनेगा, कौन सा पार्ट हमारा रो इंडेक्स बनेगा। अब यहाँ पर देखिए, ABC हमारे डिक्शनरी में क्या था, की था, और जो लिस्ट है वो हमारा क्या बन गया, एलिमेंट्स ऑफ द डाटा फ्रेम, या डाटा वैल्यूज ऑफ द डाटा फ्रेम, है ना। और रो जो है हमारा 0 1 2 है, डेट इज द डिफॉल्ट इंटीग्रल इंडेक्स, सो इट इज ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0। लेकिन अगर हम चाहें कि हम इसमें भी हम अपना यूजर डिफाइंड रो इंडेक्स देना चाहते हैं तो हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे लिख कर इंडेक्स इक्वल टू रो के लिए वही चीज़ देते हैं जो पहले से देते आ रहे हैं, R1 R2 देन R3। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं, तो आया कॉलम ABC इज द कॉलम इंडेक्स, R1 R2 R3 इज द रो इंडेक्स। ठीक है, हर जगह रो इंडेक्स देने का यही तरीका है कि इंडेक्स इक्वल टू वो एक लिस्ट के रूप में हम उसको रो इंडेक्स को वहां पर लिखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप है, क्या नेक्स्ट स्टेप है, वो है कि फ्रॉम सीरीज डाटा फ्रेम जो हम क्रिएट करेंगे सीरीज से क्रिएट करेंगे। तो पहले तो हमें इसके लिए सीरीज क्रिएट करना पड़ेगा, है ना।
यहाँ पे लिख दिया हमने। सीरीज क्रिएट करने के लिए क्या होता है, पीडी डॉट सीरीज लिखते हैं हम लोग। जब पीडी डॉट सीरीज लिखते हैं तो उसी के अंदर हम लोग, ये इट इज़ द वन डायमेंशनल एरे टाइप का होता है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम इसे लिखते हैं, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, कंट्रोल, ठीक है। पहला सीरीज है जिसमें 10, 20, 30 है और दूसरे में 40, 50 एंड 60 है, ठीक है। इन सभी का हमने इंडेक्स लिखा है ABCDEF, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंडेक्स को हटा देते हैं, यहाँ से भी हटा देते हैं और यहाँ से भी हटा देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम लिखते हैं DF4 इक्वल टू PD डॉट डाटा फ्रेम, ठीक है। डाटा फ्रेम लिखा हमने। अब इसमें सबसे पहले हम S1 ऑब्जेक्ट को रखते हैं, दैट इज द फर्स्ट सीरीज S1, और इसका रिजल्ट हम देखते हैं, रन करते हैं, ठीक है। देखो एरर शो कर रहा है, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट दिखा रहा है, यहाँ पे इंडेंट ले लिया। रन हुआ है ना, लेकिन ये जो रिजल्ट आ रहा है ना, ये ऊपर वाले का ही आ रहा है, नीचे वाले का नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने इसमें प्रिंट कमांड नहीं दिया है, प्रिंट DF4। अब देखो, अब देखो, क्योंकि सिंगल सीरीज हमने दिया था, ये वाला पार्ट को देखिए, सिंगल सीरीज में इसमें क्या था, 10, 20, 30, तो 10, 20, 30 शो हो रहा है, और बाय डिफ़ॉल्ट इंटीग्रल इंडेक्स शो हो रहे हैं, कॉलम इंडेक्स 0 दिख रहा है और रो इंडेक्स 0, 1, 2 दिख रहे हैं, ठीक है। अब हम सपोज दैट, अब हम यहाँ पे इंडेक्स दे देते हैं, इंडेक्स इक्वल टू सपोज दैट A, B, C, ठीक है, A, B एंड C। अब इसका रिजल्ट देखते हैं, देख, इसका रो इंडेक्स, सीरीज का जो इंडेक्स है ना, वो डाटा फ्रेम में रो इंडेक्स बनेगा, याद रखिएगा। सीरीज का जो इंडेक्स है वो डाटा फ्रेम में रो इंडेक्स बनेगा, ठीक है। अब इसी डाटा फ्रेम में हम दोनों सीरीज को डाल रहे हैं, S2 भी यहाँ पर हमने लिख दिया, और चूंकि ये इट इज जस्ट लाइक ए लिस्ट ऑफ सीरीज है, तो स्क्वायर ब्रैकेट हम देंगे, फिर उसके बाद रन करके देखते हैं। देखिए ABC, इसका इंडेक्स शो हो रहा है S1 का, उसके नीचे क्या वैल्यू है, 10, 20, 30, जो S1 का एलिमेंट्स है वो यहाँ पर नीचे नज़र आ रहा है। लेकिन ABC इंडेक्स हमारे पास S2 में नहीं है, है ना, हमने यहाँ कुछ डिफाइन नहीं किया है, यूजर डिफाइंड इंडेक्स हमने नहीं दिया है, इसलिए उस जगह पर नैन वैल्यू आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन 0, 1, 2 इज द डिफॉल्ट इंडेक्स वैल्यू ऑफ S2, वो यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन उसके जगह पर S1 में कोई वैल्यू नहीं है तो नन वैल्यू आ रहे हैं, लेकिन उस S2 का जो वैल्यू है 40, 50, 60 वो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। क्लियर। अब हम चाहते हैं क्या है, सपोज दैट अब हम यहाँ पर भी सेम इंडेक्स लिख देते हैं, इंडेक्स इक्वल टू A,
बी एंड सी। ठीक है, अब इसका रिजल्ट देखिए। अब देखो सेम इंडेक्स है ए बी सी, ABC is common to is a common index in both the series। तो ABC नज़र आ रहा है और इधर 0 एंड 1 नज़र आ रहा है, और साथ में 10 20 30 उसका इंटीग्रल वैल्यू, उसका जो डाटा फ्रेम का जो एलिमेंट्स है वो नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो सीरीज़ का लिस्ट जो होता है ना, लिस्ट एलिमेंट्स, वो हमें वो एज अ एलिमेंट ऑफ डाटा फ्रेम रहता है, और सीरीज का इंडेक्स जो है वो क्या बन जाता है, कॉलम इंडेक्स इन डाटा फ्रेम। बट अब हम आते हैं, इतना पार्ट तक समझ में आया। हम्म, अब हम चाहे तो यहाँ पर रो कॉलम भी दे सकते हैं, R1 R2 दे सकते हैं। सपोज दैट, इससे पहले हम नेक्स्ट जो क्रिएशन है, नेक्स्ट स्टेप ऑफ क्रिएशन, दैट इज द क्रिएशन ऑफ डाटा फ्रेम फ्रॉम द डिक्शनरी ऑफ सीरीज। सीरीज का जो डिक्शनरी बनेगा उससे, डिक्शनरी ऑफ सीरीज का मतलब क्या होगा कि डिक्शनरी के अंदर जो वैल्यू होगा वो सीरीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक डिक्शनरी लिए हुए हैं पहले से ही, इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। ये करना ज़रूरी है क्योंकि नहीं तो फिर वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, ये एक सीरीज़ हमने बनाया है जिसमें जो स्टूडेंट्स के नेम जो है ना, दैट इज़ द की, एंड वैल्यूज़ आर द सीरीज़। वैल्यूज़ जो हैं इसमें कॉलन के बाद जो वैल्यूज़ दिए हैं वो सीरीज़ है। ठीक है, और उस सीरीज़ में हमने सीरीज़ का इंडेक्स हमने असाइन किया हुआ मैथ्स हिंदी, मैथ्स हिंदी, मैथ्स हिंदी, तीनों सीरीज़ में। ठीक है, और जो सीरीज़ का जो एलिमेंट्स है वो उसमें पार्टिकुलर स्टूडेंट्स का मार्क्स है पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हमारा कौन सा पार्ट हमारा कॉलम इंडेक्स बनेगा, कौन सा पार्ट हमारा रो इंडेक्स बनेगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये चीज़ पर आप ध्यान देंगे। पहले हम यहाँ पे इसके लिए एक कमेंट हम पास कर दे रहे हैं यहाँ पे, कि यहाँ पर जब हम सीरीज से डाटा फ्रेम क्रिएट करते हैं देन क्या होता है, इंडेक्स ऑफ सीरीज बिकम, सीरीज का इंडेक्स क्या बन जाता है, कॉलम इंडेक्स इन डाटा फ्रेम। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट में, इसमें अब हम इसको पास करते हैं, df5 करके एक डाटा फ्रेम क्रिएट करते हैं। df5 इज इक्वल टू pd डॉट डाटा फ्रेम। ठीक है, और इसको क्लोज करते हैं, और इसके अंदर हम dict4 ऑब्जेक्ट को पास करते हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज द डिक्शनरी ऑफ सीरीज। यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ सीरीज। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट df5 करते हैं, df5। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अर्नव, रोमित एंड रिया, ये हमें डिक्शनरी में क्या थे, दे आर द कीज ऑफ डिक्शनरी। तो कीज ऑफ डिक्शनरी बिकम व्हाट, यहाँ पे लिख देते हैं कीज ऑफ डिक्शनरी, डिक्शनरी बिकम व्हाट, कॉलम इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स इन डाटा फ्रेम। ठीक है, इसे हैश में देते हैं। ठीक है, तो अर्नव, रमित एंड रिया are the keys in the dictionary and it becomes
कॉलम इंडेक्स इन द डाटा फ्रेम। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड, मैथ हिंदी जो हमारे सीरीज के रो इंडेक्स थे वो यहाँ पर रो इंडेक्स बने हैं डाटा फ्रेम में। तो हम लिख सकते हैं रो इंडेक्स ऑफ सीरीज become row index in data frame। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? बाकी डाटा फ्रेम का आगे का जो टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा आप लोगों को, प्रैक्टिकली एज वेल एज थ्योरी पार्ट्स भी। ठीक है, टिल देन आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। यही मेरे लिए गुरु दक्षिणा है आप लोगों की तरफ से, और आपके इस गुरु दक्षिणा से हम प्रेरित होते हैं, उत्साहित होते हैं और वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर, गुड बाय एंड द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।